अस्सलाम वालेकुम। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी सच्ची मोहब्बत की हो, इसके लिए दुआएं मांगी हो, रातों को रोए हो और दिल से वादे किए हो, मगर फिर बेवजह बगैर किसी वजह के चला गया या आपको छोड़कर किसी और को चुन लिया। आइए देखते हैं इस्लाम इस बारे में क्या सिखाता है। इस्लाम मोहब्बत को एक फितरी जज्बा मानता है। सच्ची मोहब्बत अगर हिलाल दायरे में हो, निकाह की नीयत से हो तो ये इबादत भी बन सकती है, लेकिन जब मोहब्बत सिर्फ जज्बाती हो, बगैर हदूद की हो, तो अक्सर आजमाइश बन जाती है। कुरान में फरमाया गया, और हवस की पैरवी ना करो वरना वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका देगी। वादे करना और फिर तोड़ देना। अगर हमने किसी से वादा किया हो हम कभी जुदा नहीं होंगे, तो याद रखें वादा करना भी एक जिम्मेदारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की अलामतों में से एक ये भी है कि जब वो वादा करता है तो खिलाफ वर्जी करता है। मोहब्बत में की गई झूठी किस्में और झूठे वादे किसी का दिल तोड़ देते हैं और अल्लाह दिल तोड़ने वालों को पसंद नहीं करता। जब दिल टूट जाए तो क्या करें? जब कोई छोड़ जाए, दिल दुख जाए तो रोना फितरी है, लेकिन मुस्तकिल गम में डूब जाना इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। कुरान में है, यकीनन हर तंगी के साथ आसानी है, यानी अल्लाह आपके सब्र का फल ज़रूर देगा। दिल टूटने के बाद वही दिल जब अल्लाह के करीब होता है तो सुकून आता है। हल क्या है? अल्लाह से रुजू करें, तहज्जुद में रोएं, वो सब सुन रहा है। निकाह के दायरे में मोहब्बत को लाएं, बेफायदा यादों तस्वीर से निजात पाएं, नए ख्वाब देखें, नई दुआएं मांगें, इल्म दीन हासिल करें ताकि जज्बात को काबू में रख सकें। दिल को तोड़ा तो क्या गुनाह है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान को तकलीफ देना जुल्म है और मोहब्बत में धोखा देना किसी की दुनिया और आखिरत बर्बाद कर सकता है। मोहब्बत अगर अल्लाह की रज़ा के लिए हो तो खैर है, लेकिन अगर सिर्फ वक्ती जज्बात के लिए हो तो गुनाह और आजमाइश बन जाती है। दिल टूट जाए तो अल्लाह के करीब हो जाइए, क्योंकि वही है जो कहता है मैं टूटे दिलों के साथ हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।